साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की जो सेल बायोलॉजी का एक टॉपिक है गुणसूत्रीय विपतन यानी कि क्रोमोसोमल एबिरेशंस, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है क्रोमोसोमल एबिरेशंस यानी कि गुणसूत्रीय विपतन, यानी हम क्रोमोसोम विपतन भी कहते हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, क्रोमोसोम विपतन यानी कि जो गुणसूत्र हैं वो अपने जो पद से हट गए हैं या अलग हो गए हैं, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो उन चेंजेस को हम क्रोमोसोमल विपतन या क्रोमोसोमल एबिरेशंस के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं या गुणसूत्र जो होते हैं, ये प्रत्येक जीव का एक कैरेक्टरिस्टिक लक्षण होते हैं, यानी कि इसका जो विशेष लक्षण होते हैं, जो गुणसूत्रीय जो नंबर होते हैं, यानी कि किसी भी जीव के अंदर जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो फिक्स नंबर में पाई जाती है। तो उस नंबर के अंदर कोई चेंज होता है तो हम उन चेंजेस को क्रोमोसोमल विपतन या फिर क्रोमोसोमल एबिरेशंस के नाम से जानते हैं। तो साधारणतया किसी भी स्पीसीज की या किसी भी जो जाति है या कोई जीव है, उसकी जो जैविक कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं यानी कि जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है वो फिक्स होती है, यानी कि निश्चित होती है, और ये अचर होती है यानी कि कांस्टेंट होती है। यानी कि किसी भी जीव की हम बात करें तो उस जीव के अंदर पाई जाने वाले जो गुणसूत्र का नंबर होता है वो बिल्कुल फिक्स और कांस्टेंट होता है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चेंज हो रहा है। वो इस पर्टिकुलर स्पीसीज या जो इंडिविजुअल स्पीसीज होती है, उस जाति के जितने भी जो सदस्य होते हैं उनके अंदर सभी में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है। और साथ ही जो इनके युग्मक होते हैं, यानी कि उन जीवों के या उन स्पीसीज की जाति के जो जीव होते हैं या सभी जीवों की बात करें तो उनके जो गैमेट्स होते हैं, यानी कि उस जीव के अंदर पाए जाने वाले जो गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स में जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो ठीक इनकी आधी होती है, यानी कि जो जितने भी उसकी बायोलॉजिकल सेल्स में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं किसी भी जीव के, तो उनके जो गैमेट्स होते हैं उनमें उनके आधे नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि उसके जो आधे क्रोमोसोम या गुणसूत्र होते हैं वो उनके गैमेट्स में पाए जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि जो मानव की कोशिकाएं जो ह्यूमन सेल्स होती हैं, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ इसे दूसरे शब्दों में बोले तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और साथ ही अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं और जिनके 23 जोड़े होते हैं। अब हम जो क्रोमोसोमल एबिरेशन या जो क्रोमोसोम विपतन होता है या गुणसूत्रीय जो विपतन है, इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो समजात जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, समजात गुणसूत्र या होमोलोगस गुणसूत्र, जो होमोलोगस या समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनमें स्थित जो जीनों की संख्या होती है, उन जीनों की संख्या, उनका प्रकार और साथ ही उनका जो क्रम होता है, यानी कि जो उनकी सीक्वेंस पाई जाती है उन जीनों की, यानी कि हमें पता है जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए से मिलकर के बने होते हैं और डीएनए के अंदर जीन्स पाए जाते हैं। तो इन जीनों की जो संख्या होती है और उनका जो प्रकार होता है और साथ ही उनका जो सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल एक समान होते हैं, यानी कि जो भी समजात गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर जीनों की संख्या, प्रकार और उनका क्रम जो होता है बिल्कुल एक समान होता है। परंतु कभी कभी क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या और संरचना में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि किसी कारणवश किसी एजेंट की वजह से क्या होते हैं, उनकी संख्या और संरचना यानी कि उनका नंबर और स्ट्रक्चर में परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं और इन्हीं परिवर्तनों को हम क्रोमोसोम विपतन यानी कि क्रोमोसोमल एबिरेशंस कहते हैं। अब जो समजात गुणसूत्र की बात करें तो समजात गुणसूत्र होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम किन्हें कह रहे हैं, एक क्रोमोसोम जो हमारा होता है जो बायोलॉजिकल कोशिकाओं में अंदर जो जैविक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र पाया जाता है, ये क्या होता है, पेयर्स में होते हैं। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 होता है तो साथ ही उसकी एक कॉपी और पाई जाती है, तो ये जो इसकी कॉपी है ये इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये जो दोनों गुणसूत्र होते हैं आपस में समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और इन्हीं की हम बात करें जो समजात गुणसूत्र होते हैं ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं, यानी कि एक हुबहू उनकी कॉपी होती है, यानी कि एक ही क्रोमोसोम्स की जैसा दूसरा क्रोमोसोम होता है, इनको हम समजात गुणसूत्र कहते हैं। तो इनके अंदर जीनों की जो संख्या, प्रकार और सीक्वेंस होता है वो बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों की वजह से इन गुणसूत्रों की संख्या और संरचना में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम क्रोमोसोम विपतन यानी कि गुणसूत्रीय विपतन या क्रोमोसोमल एबिरेशंस के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो प्रत्येक जाति जो होती है, यानी कि जितने भी जो स्पीसीज होती हैं इनमें क्या होता है, इन जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है यानी कि क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो एक लाक्षणिक गुण होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इनका। यानी कि प्रत्येक जाति की जितने भी जो जीव हैं इनके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की जो संख्या होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है। हमने अभी बात की यहाँ पे कि इनकी जो संख्या होती है वो बिल्कुल फिक्स और कांस्टेंट होती है, यानी कि अचर होती है, यानी कि कभी भी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि उस जाति के जितने भी जो जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर उतने ही गुणसूत्र पाए जाते हैं जितने एक जाति या एक जीव के अंदर पाए जाते हैं। हम बात करें जो एक जाति के जीव के अंदर जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है
और इसी को हम एक लाक्षणिक कैरेक्टर यानी कि इस कैरेक्टर के हिसाब से हम इनका यानी कि जो डिविजन होते हैं या इनको विभाजित कर सकते हैं। ये तो इनका लाक्षणिक जो कैरेक्टर होता है इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है कि जितने भी जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है। बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जितने भी जो जीव होते हैं उनके अंदर एक बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि जो इनकी संख्या होती है बिल्कुल फिक्स होती है, इसलिए हम इसको बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी को जब से हम बात करें गुणसूत्रों की मूल संख्या भी कहते हैं। तो एक जीव या ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें गुणसूत्रों का हो सकता है कि उनमें एक सेट पाया जाए। अगर एक सेट पाया जाता है उन गुणसूत्रों का तो इसे हम इस कंडीशन को हम मोनोप्लॉइड कहते हैं। अगर यहाँ पे उन जीवों के अंदर 2 सेट पाए जाते हैं या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि जो बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसके मल्टीप्लाई होते हैं। जो बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है उसे यार हम बात करें एक सेट की तो ये उसे मोनोप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, यानी कि अगर एक सेट पाया जाता है उसे मोनोप्लॉइड कहते हैं। अगर 2 सेट पाए जाते हैं, उन्हीं गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं तो इनको हम डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। और साथ ही अगर 2 से ज्यादा यानी कि मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तथा इन सेट्स की जो संख्या होती है यानी कि जो गुणसूत्र के नंबर होते हैं, जैसे हम बात करें जो ह्यूमन की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जैसे 23 क्रोमोसोम, उनका जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 23 होता है, यानी कि इनका जो नंबर होता है वो 23 एक सेट के अंदर यानी कि एक जो बेसिक सेट होता है उसमें 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब हम जो ह्यूमंस होते हैं या हमारी जो कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड स्टेज में होती हैं। अब हमारी कोशिकाएं जब डिप्लॉइड होंगी तो इसमें क्या होंगे, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं साथ ही इनके एक कॉपी और होती है जिनको हम समजात गुणसूत्र के नाम से जान रहे हैं, यानी कि प्रत्येक गुणसूत्र की एक कॉपी और पाई जाती है एडिशनल, उनको हम समजात गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो ये जो 23 गुणसूत्र होते हैं ये डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं और जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 आते हैं, यानी कि 23 जो पेयर्स गुणसूत्र के पाए जाते हैं, इस 23 वाले गुणसूत्रों को हम एक सेट के नाम से जानते हैं, या इसकी जो मूल संख्या होती है वो 23 होती है। और जो इन सेट्स की जो संख्या होती है इनको हम प्लॉइडी यानी कि गुणिता के नाम से जानते हैं, यानी कि इसे गुणिता कहा जाता है। जैसे हम बात करें तो हमारी जो कोशिकाएं होती है जो द्विगुणित होती है, यानी डिप्लॉइड या द्विगुणित जिनको हम कहते हैं। तो हमारा जो बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 23 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो गुणसूत्र की टोटल नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो कोशिकाएं होती है वो डिप्लॉइड स्टेज यानी कि द्विगुणित कोशिकाएं होती है। तो इन जो सेट्स क्रोमोसोम्स के जो सेट की सब संख्या होती है इनको हम प्लॉइडी या गुणिता कहते हैं। जैसे एक सेट पाया जाए तो उसे मोनोप्लॉइड कहते हैं, अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाए तो डिप्लॉइड कहते हैं, अगर 3 पाए जाए तो उसे ट्राइप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और ऐसे ही चलता रहता है। अगर 2 से ज्यादा सेट होते हैं तो उनको हम पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो हमने अभी बात की जो सेट्स की सब संख्या होती है इनको हम प्लॉइडी या गुणिता के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन एक होता है, एक हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं, हैप्लॉइड या जिसे हम अगुणित कहते हैं, हैप्लॉइड, और जो मोनोप्लॉइड है मोनोप्लॉइड या जिसे एक गुणित भी कहते हैं, एक गुणित से कह सकते हैं, यानी कि इसमें जो बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो एक ही होगा, यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, इनको हम ऐसी चीजों को मोनोप्लॉइड कहते हैं। और कुछ कोशिकाओं में हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है ये मोनोप्लॉइड से अलग होती है। अब ये कैसी होती है इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। जो हैप्लॉइड होते हैं वो अगुणित होते हैं। जो हैप्लॉइड जो कोशिकाएं होती हैं वो हमारी जो गैमेट्स होते हैं यानी कि जो युग्मक होते हैं, जैसे हमारी कोशिकाओं में जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु, तो उनके अंदर क्या होते हैं जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें हैप्लॉइड कंडीशन पाई जाती है, यानी कि वहां पे प्रत्येक गुणसूत्र का आधा भाग वहां पे पाया जाता है। यानी कि हम बात करें जैसे हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं तो उनमें इनका 23 यानी कि उनकी आधी संख्या इन युग्मकों में पाई जाती है, तो वहां पे 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। हमें एग्जाम्पल की बात करें जैसे ह्यूमन सेल्स होती हैं, जो ह्यूमन की कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो हैप्लॉइड कंडीशन होती है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, तो इस हैप्लॉइड का इसका आधा नंबर होगा, यानी कि 23 इसका नंबर होगा। अगर हम बात करें तो मोनोप्लॉइड की क्या होती है, इसमें जो मोनोप्लॉइड होता है वो कितना होता है। अब हमें पता है जब ह्यूमन की कोशिकाएं होती हैं, जो मानव की कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती है, यानी कि डिप्लॉइड कंडीशन होती है। तो डिप्लॉइड कंडीशन में हम इसका आधा कर देंगे तो इसका जो मोनोप्लॉइड का नंबर आएगा वो भी 23 आएगा। तो जो मानव की जो कोशिकाएं होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, यानी कि द्विगुणित होती हैं। तो इन द्विगुणित जितने भी जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म या द्विगुणित जो जीव होते हैं
उन सभी में क्या होता है, जो हैप्लॉइड का नंबर और मोनोप्लॉइड का नंबर सेम होता है, इसलिए हम इनमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जबकि हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड जो होते हैं ये अलग अलग टर्म्स होती हैं। जैसे हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे जो ट्रिटिकम एस्टियम जो वीट होते हैं, जो गेहूं होते हैं, गेहूं की बात करें, उसके जो ट्रिटिकम एस्टियम जो गेहूं पाए जाते हैं उसके अंदर क्या होते हैं 46 ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जो ट्रिटिकम एस्टियम होता है उसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल। तो इनमें से क्या होता है, जब हैप्लॉइड नंबर आएगा यानी कि जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं या जो इनके युग्मक होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं 42 का आधा यानी कि उनकी आधी संख्या इनके युग्मकों में पाई जाती है गुणसूत्रों की। तो हम बात करें जो ये वीट जो प्लांट होता है, जो ट्रिटिकम एस्टियम का जो प्लांट होता है ये हेक्साफ्लॉइड होता है। हेक्साफ्लॉइड होता है यानी कि इसमें जो गुणिता का नंबर होता है वो 6 होता है। यानी कि जैसे हमारी कोशिका में डिप्लॉइड होती है यानी कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसी प्रकार से जो गेहूं होते हैं उनके अंदर 6 सेट पाए जाते हैं। यानी कि एक क्रोमोसोम का जो बेसिक नंबर होता है वो उससे 6 बार मल्टीप्लाई होती है, यानी कि एक गुणसूत्र की 6 कॉपियां पाई जाती हैं। तो इनको हम हेक्साफ्लॉइड के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा अगर मोनोप्लॉइड की बात करें तो यहाँ पे इसमें इसका जो मोनोप्लॉइड का नंबर होगा वो 7 आता है, यानी कि जो 7 की 42, यानी कि इसमें क्या होते हैं जो हैप्लॉइड या जो मोनोप्लॉइड का नंबर होता है वो 7 आता है, जबकि हैप्लॉइड नंबर होते हैं वो क्रोमोसोम 21 होते हैं। तो जो हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड होते हैं इनमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इसको एग्जाम्पल की सहायता समझें। जो हैप्लॉइड कोशिकाएं होती हैं वो केवल युग्मकों में पाई जाती हैं, ये कंडीशन केवल युग्मकों में यानी कि गैमेट्स में पाई जाती है। तो अभी हमने जो मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड का कंफ्यूजन दूर किया। तो जो मोनोप्लॉइड होते हैं वो बेसिक सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि उसकी जो मूल संख्या होती है किसी भी जीव की गुणसूत्रों की जो मूल संख्या होती है उसे हम मोनोप्लॉइड के नाम से जानते हैं। जबकि जो हैप्लॉइड कंडीशन होती है ये पाई जाती है प्रेजेंट इन द गैमेट्स, यानी कि जो गैमेट्स के अंदर जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। तो अब हम टॉपिक की बात करें, जो क्रोमोसोम का विपतन होता है यानी कि जो गुणसूत्रीय विपतन या क्रोमोसोम में जो एबिलेशंस होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है वो है संरचनात्मक और जो दूसरा है वो संख्यात्मक। संरचना से यहाँ पे मिल गया, यानी कि स्ट्रक्चर कोई भी चेंज होता है तो उसे हम संरचनात्मक एबिलेशंस के नाम से जानते हैं। जबकि इन गुणसूत्रों की जो संख्या में कोई चेंज आता है तो उनको हम न्यूमेरिकल एबिलेशंस के नाम से जानते हैं। अब हम आगे टॉपिक में हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो गुणसूत्रीय विपतन या जो क्रोमोसोमल एबिलेशन थे उसके 2 टाइप हमने बात की थी। ये तो इसमें कोई संरचना संबंधी कोई परिवर्तन हो सकता है या फिर इनकी संख्या में कोई परिवर्तन हो सकता है। तो इनको हम 2 भागों में विभाजित किए, एक संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन और दूसरा संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन। तो जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो संरचना से हम बात करें तो किसी गुणसूत्र में उपस्थित जो जीन्स हैं उनकी जो जीनों की संख्या, उनका क्रम या फिर उनका कोई प्रकार में परिवर्तन, कुछ भी उनमें परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तनों को हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। यानी कि इसकी क्रोमोसोम की संरचना में कोई भी चेंज आता है तो उसको हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन कहते हैं। और ऐसे संरचनात्मक विपतन होते हैं इनको हम फिर से निम्न भागों में विभाजित करते हैं। संरचनात्मक जो विपतन होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो पहला है वो है न्यूनता यानी कि डिलीशंस, जो दूसरा है वो द्विगुणन है यानी कि डुप्लीकेशंस, और तीसरा जो है वो इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन, और साथ में जो चौथा है वो है स्थानांतरण या फिर ट्रांसलोकेशन। तो जो न्यूनता या डिलीशन जो होती है उसमें क्या होते हैं गुणसूत्र का कुछ हिस्सा डिलीट हो जाता है यानी कि हट जाता है, तो उस प्रोसेस को हम न्यूनता या डिलीशन कहते हैं। जो डुप्लीकेशन है उसमें क्या होते हैं गुणसूत्र का थोड़ा भाग या कुछ उसका जो भाग होता है वो फिर से उसकी एक कॉपी और आ जाए, तो यानी कि वह मल्टीप्लाई होकर के डुप्लीकेशन हो जाए या उसका डुप्लीकेशन हो जाए तो उसको हम द्विगुणन कहते हैं। जो प्रतिलोमन है या इन्वर्जन जिसे हम कहते हैं, इन्वर्जन का मीनिंग होता है उसका जो कोई भी सीक्वेंस वगैरह उसमें चेंज हो जाए तो उसको हम इन्वर्जन कहते हैं। और जो ट्रांसलोकेशन होता है यानी कि गुणसूत्र का कोई भी जो हिस्सा होता है वो यहाँ से अलग होकर के किसी दूसरे गुणसूत्र के ऊपर चला जाए तो उस प्रोसेस को हम स्थानांतरण या फिर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जो अपने संरचनात्मक गुणसूत्रीय विपतन थे यानी कि जो स्ट्रक्चरल एब्रेशंस थे उनमें जो पहला उसमें हमने 4 अलग अलग टाइप्स की बात की थी, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। तो उसमें जो पहला है न्यूनता, जिसे हम डिलीशन कहते हैं। तो न्यूनता की डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी गुणसूत्र के किसी भाग का टूट करके लुप्त हो जाना, यानी कि कोई क्रोमोसोम है उसका कोई सेगमेंट टूट करके डिलीट हो जाता है तो उस घटना को हम न्यूनता या डिलीशन कहते हैं। यानी कि किसी गुणसूत्र के किसी भाग का टूटकर लुप्त होने को न्यूनता या डिलीशन कहते हैं। अब ये जो न्यूनता होती है वो हमारे गुणसूत्रों में 2 प्रकार से होती है। तो जो गुणसूत्र होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें जो गुणसूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पे बीच में एक काइनेटिक और प्रोटीन होती है जिसकी सहायता से दोनों तरफ ये जुड़े रहते हैं। इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं।
जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन्स पाई जाती है उस स्थान को हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। जबकि जो इसका अंतिम सिरा होता है इसको हम टीलोमियर कहते हैं, यानी कि अंतःखंड इसे कहते हैं। तो इसका जो टॉप का भाग होता है उसे हम टीलोमियर, दोनों साइड में इसके टीलोमियर्स होते हैं, जबकि बीच में यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन अटैच होती है, इसको हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। तो यह गुणसूत्र की जो बेसिक संरचना है उसकी बात की। तो जो डिलीशन की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से होती है हमारे गुणसूत्रों में। तो जो गुणसूत्र का जो अगर टीलोमियर यानी कि जो अंतःखंड होता है, टीलोमियर से कुछ भाग हट करके यहाँ से लुप्त हो जाता है, तो इस घटना को या इस कंडीशन को हम अंतस्थ न्यूनता यानी कि टर्मिनल डिलीशन कहते हैं। यानी कि टीलोमियर से गुणसूत्र का कुछ हिस्सा टूट करके डिलीट हो गया तो उसको हम टर्मिनल डिलीशन या फिर अंतस्थ न्यूनता कहते हैं। तथा जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच का कोई भाग लुप्त हो जाता है तो उसे हम अंतराली न्यूनता या इंटरस्टिशियल डिलीशंस कहते हैं। यानी कि सेंट्रोमियर और जो टीलोमियर होते हैं इसके बीच में से कोई गुणसूत्र का भाग टूट करके अलग हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम अंतराली न्यूनता या फिर इंटरस्टिशियल डिलीशंस के नाम से जानते हैं। तो जो अंतराली जो न्यूनता होती है इसमें क्या होते हैं, दो जगह से कट लगना जरूरी होता है। दो जगह से जब कट लगेगा तभी इसका जो बीच का भाग होता है वो अलग हो सकता है गुणसूत्र का। तो यहाँ पे अगर इसमें जो अंतराली जो न्यूनता होती है उसमें दो कट की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो टीलोमियर का जो सेगमेंट होता है यानी कि जो इसका जो अंतखंड का जो हिस्सा होता है इसको कट करने के लिए यहाँ पे एक कट लगा और टीलोमियर का हिस्सा अलग हो जाएगा, तो वहां पे एक कट की रिक्वायरमेंट होती है। तो टीलोमियर से अलग होने वाली जो घटना होती है उसको हम टर्मिनल डिलीशन कहते हैं, जबकि सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच का कोई हिस्सा अलग होता है तो उसको हम अंतराली न्यूनता के नाम से जानते हैं। तो अपना जो डिलीशन या जो न्यूनता वाली कंडीशन है इसको हम डायग्राम की सहायता से समझे। तो हमने जो न्यूनता या डिलीशन थी उसको बात की थी। ये जो डिलीशन जो होता है या न्यूनता जो होती है वो गुणसूत्र के किसी भाग के टूट करके डिलीट हो जाने को या लुप्त हो जाने की कंडीशन को हम न्यूनता या डिलीशन कहते हैं। तो न्यूनता में हमने दो तरह की बात की थी, एक टर्मिनल डिलीशन और दूसरा इंटरस्टिशियल या अंतराली डिलीशन। इसको हम अंतस्थ डिलीशन कह रहे थे और ये अपना अंतराली डिलीशन है। जो अंतस्थ जो टर्मिनल डिलीशन है उसमें क्या हो रहा था, इसका जो ये यहाँ पे हमने सेंट्रोमियर का दिखाया और साथ ही जो इसका टीलोमियर रीजन है यहाँ पे क्रोमोसोम या गुणसूत्र का सेंट्रोमियर दिखाया है। तो जो इसके टर्मिनल डिलीशन जो होता है उसमें क्या होते हैं, ये जो टीलोमियर का भाग होता है ये यहाँ से हट जाता है। जैसे यहाँ से ये इस गुणसूत्र में यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हिस्सा या गुणसूत्र का ये जो हिस्सा है यहाँ से टूट करके अलग हो गया। यानी कि जो टीलोमियर पार्ट से अगर डिलीट होता है तो इसको हम टर्मिनल डिलीशन के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पे सेंट्रोमियर और टीलोमियर के बीच का कोई सेगमेंट अलग होता है, जैसे यहाँ पे जो CDE वाला जो जीन्स होते हैं, ये हमने ABCD जो लिखी है यहाँ पे, ये जीन्स है और जीन्स की सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सेंट्रोमियर जो टीलोमियर है इसका बीच का हिस्सा टूट करके अलग हुआ है या डिलीट हुआ है, इसको हम इंटरस्टिशियल डिलीशन या फिर अंतराली डिलीशन के नाम से जानते हैं। तो गुणसूत्रीय विघटन में हमने दो अलग अलग प्रकार के उसके टाइप देखे थे। उसमें क्या होता है, एक संरचनात्मक परिवर्तन था और दूसरा संख्यात्मक परिवर्तन। जो संरचना से रिलेटेड जो परिवर्तन थे उनको हम चार भागों में डिवाइड किए थे। जो पहला था वो न्यूनता यानी कि डिलीशन, जो दूसरा है वो डुप्लीकेशन यानी कि द्विगुणन, और जो तीसरा है इन्वर्जन यानी प्रतिलोमन के नाम से जानते थे, और जो चौथा है वो ट्रांसलोकेशन के नाम से यानी कि स्थानांतरण की जो प्रोसेस थी उसकी। तो हमने इसमें न्यूनता वाली डिलीशन को जो है डिटेल में डिस्कस कर लिया है। बाकी के जो हमारे जो रिमेनिंग जो संरचनात्मक परिवर्तन रह गए हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।